हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप देखेंगे कि 5.1 और 5.2 यानी कि एडजॉइंट और इन्वर्स। बेटा हम एलिमेंट की बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो जो आपका 5.1 में है वहाँ पर एडजॉइंट सिखाया गया है, 5.2 के अंदर आपको इन्वर्स सिखाया गया है। और ये दोनों ही बातें सोल्व करना सिंपल, जो इसका बेसिक था वो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर दिया था। और अभी इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की, यानी कि सिंपल एडजॉइंट और इन्वर्स तो आपने निकालना सीख लिया। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें वो हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स निकालना सीख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्स तो बेटा स्क्वायर का ही निकलता है, तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास और उस मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या फिर इन्वर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। भाई दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो है, क्योंकि आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से करें तो ये इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल ना भी हो, ज़रूरी तो नहीं ना। लेकिन जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे आगे पीछे लिखने से, लेफ्ट राइट में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करती हैं। तो भाई a इंटू ए का इन्वर्स इक्वल होता है a का इन्वर्स इंटू ए, और किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है आइडेंटिटी। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? आइडेंटिटी। जैसे किसी नंबर को, कोई नंबर 5 है और इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, रेसिप्रोकल 5 को हो जाता है 1/5, तो इसका आंसर आ जाता है बेटा 1। यानी किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है बेटा 1, और किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर आ जाता है आइडेंटिटी। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये बन गई। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर बी से मल्टीप्लाई किया, कोई दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई किया और उनको आगे पीछे लिख के, यानी कि लेफ्ट राइट भी कर लिया उनको, तभी भी मल्टीप्लाई करने पर दोनों ही बार आंसर सेम आया और वो सेम आ गया आइडेंटिटी। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की, किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, और आंसर क्या रहा आपका? आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो दो मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे का इन्वर्स है। जो ए है वो तो किसका इन्वर्स हो गया? बी का, और जो बी है वो किसका इन्वर्स हो गया बेटा? ए का। समझ में आई बात कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे का इन्वर्स है। ए का इन्वर्स बी बन जाएगा, बी का इन्वर्स ए बन जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इन्वर्स करें या फिर इन्वर्स करके ट्रांसपोज करें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो करता है जो इन्वर्स और ट्रांसपोज की जहाँ तक बात है, तो आप इन्वर्स पहले करके काम करें बाद में ट्रांसपोज निकालें, या पहले ट्रांसपोज निकाल कर बाद में इन्वर्स। इन्वर्स पहले निकालो या ट्रांसपोज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों काम किए हैं तो दोनों साइड से आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भाई कि किसी भी मैट्रिक्स का जो किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का इन्वर्स निकाल रहे हैं हम, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनकी मल्टीप्लाई की और जो रिजल्ट आया उसका इन्वर्स निकाला, तो ये उतना ही आएगा जितना कि बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स आएगा। यहाँ पर हमेशा उल्टा खुलते हैं ये कि बाद वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स पहले आता है और पहले वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स बाद में आता है। कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रूव भी करनी है ये बात, तो प्रूव आप कर लेंगे इजीली। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेना, नई मैट्रिक्स आएगी उसका नाम पी रखना, और फिर उस पी का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स वैसे निकल जाएगा, कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देना, वो तो हो गया एडजॉइंट, और डेटरमिनेंट से, पी के डेटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा पी का इन्वर्स। राइट हैंड साइड में पहले आप बी का इन्वर्स निकालना, फिर ए का इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो वहाँ से दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिले तो ऐसा आप कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड चैप्टर में आपने देखा था कि किसी भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालें तो वो भी हमेशा उल्टा खुलता है कि पहले बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज। यही बात लगती है एडजॉइंट ऑफ ए बी के साथ, यानी कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का एडजॉइंट निकाले तो वो इक्वल किसके आता है? पहले बाद वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट, फिर पहले वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट। ये तीनों के अंदर ये बात होल्ड करती है कि भाई जब भी इन्वर्स को खोलें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स को खोलें, या फिर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज को, या फिर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट को,
तो तीनों से ही क्या आता है बेटा, उल्टा खुलते हैं, वो रिवर्स हो जाता है उनके अंदर। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसका हम यूज भी करेंगे अभी इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स, यानी किसी मैट्रिक्स का पहले आपने क्या निकाल लिया बेटा, एडजॉइंट। कोई मैट्रिक्स थी उसका एडजॉइंट निकाला और उस आंसर का जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया ना उसका क्या निकाल दिया, डिटरमिनेंट्स। ये इक्वल रहता है हमेशा डिटरमिनेंट्स की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। रिपीट करता हूं कि किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो वो बराबर रहता है हमेशा डिटरमिनेंट्स की पावर n-1, जहां पर n होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स 3x3 की है तो वहां पर n का काम 3 करेगा, 2x2 की है तो वहां पर n का काम 2 करेगा। फिलहाल जो हमें बात करनी थी वो क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज की जो बात करनी थी वो हम कर चुके। तो क्वेश्चन एक है हमारे सामने, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 हैज डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 5। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर 3 है और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 5। फाइंड आउट ए इंटू एडजॉइंट का डिटरमिनेंट्स। देखो बेटा यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और भी लिखना चाहूँगा कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट्स जो है ना वो इक्वल होता है उनके डिटरमिनेंट्स की मल्टीप्लाई के। यानी कि आप पहले मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट्स निकालें या डिटरमिनेंट्स निकाल कर फिर मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी की मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट्स या फिर डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद उनकी मल्टीप्लाई, आंसर दोनों से ही सेम आता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा ए इंटू एडजॉइंट कंप्लीट का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहला काम तो हम ये कर देते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो बेटा ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट्स है तो उसको सेपरेट कर दें भाई। यानी कि इसको लिख लिया डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है बेटा, 5 है, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a जो है, एडजॉइंट ऑफ a जो है बेटा उसका डिटरमिनेंट्स इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ a की पावर n-1। तो यहाँ आ जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ a इसकी पावर n-1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a जो है वो आपका है कितना क्वेश्चन में, 5, और उसकी पावर n-1। मैंने आपको बताया कि n यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर दे रखा है क्वेश्चन में 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 2, तो ये होगा बेटा 5 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 125। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं अभी। अब एक क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, एक क्वेश्चन है बेटा, रैंडमली क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जिनमें प्रॉब्लम्स आपको आनी होती है वो मैंने टिक कर रखी है, वही मैं करा देता हूँ पहले। जैसे एक मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स बेटा क्वेश्चन में क्या है गिवन, कोई मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और अब क्या बोला उसने कि एंड एक बात और भी गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू गिवन एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कि ए और बी की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है बेटा, आइडेंटिटी के। ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू, तो बी निकालना है बेटा आपको। आप क्या करेंगे भाई, वैसे तो बी दे नहीं रखा तो निकालेंगे कैसे उसको, ए तो गिवन है क्वेश्चन में, सपोज कीजिए 1 2 3 4 कुछ भी इस तरीके से दे रखा है, लेकिन बी नहीं दे रखा और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या करें, उसके लिए बेटा आप ये कर लें, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लें, सेकंड प्रॉपर्टी, कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आइडेंटिटी तभी आ सकती है जब वो एक दूसरे का इनवर्स हो। तो यहाँ पर जो बी हमें रिक्वायरमेंट है जिस बी की, वो बी तो इक्वल हो जाएगा बेटा इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ से जो हमारा बी है उसको आप क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए। कहाँ से लिखा, लिख देना इस प्रॉपर्टी का यूजिंग इक्वेशन, जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड लिख देना यहाँ पर। तो बी हमारा इक्वल हो जाएगा ए का इनवर्स। ए का इनवर्स ये जो गिवन मैट्रिक्स थी, इसका क्या कर देना आप,
इन्वर्स और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना आपको आता ही है, तो इस क्वेश्चन को इजीली आप पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कुछ और, उनको देखते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा हिंट देने वाली बात है। बेटा हिंट मैं देता रहूँगा और क्वेश्चंस आप करते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पर कि भाई ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालें या इन्वर्स करके ट्रांसपोज निकालें, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना, पहले लेफ्ट हैंड साइड में पहले का ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज करना आपको आता है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट, कॉलम्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे रोज के अंदर। जो नई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना है, निकाल लेंगे आप आराम से। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व, उसको फर्स्ट बोल देना। अब राइट हैंड साइड में पहले आप ए का इन्वर्स निकाल लो। ए का इन्वर्स निकालना आपको आता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। और जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज करना है, यानी कि कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना है, तो उसको सेकंड बोल देना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आया था फर्स्ट और जो राइट से आया सेकंड, वो दोनों आपस में मैच कर जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशंस को ठीक रखेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। एक क्वेश्चन है आपका कि इस टाइप का कि ये प्रॉपर्टी प्रूव करवा रहा है बार बार हमारे से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो पहले उसमें क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ए और बी की मल्टीप्लाई की, जो रिजल्ट आया उसका इन्वर्स निकाल दिया। और राइट हैंड साइड में क्या है, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो पहले बी का इन्वर्स निकालना, फिर ए का इन्वर्स, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर सेम आ जाएगा। प्रैक्टिस की बातें हैं बेटा, प्रैक्टिस जितना टाइम हो उस हिसाब से आप करते रहना इसमें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन जैसे ये है कि ए मैट्रिक्स गिवन और बी का इन्वर्स गिवन है। ए मैट्रिक्स जो है बेटा वो गिवन है, बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो गिवन है। अब आपको निकालना है यहाँ से ए बी कंप्लीट का इन्वर्स। हाँ बेटा यही है क्वेश्चन कि ए बी कंप्लीट का आप इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप ये कर लें कि ए बी पूरे का इन्वर्स, फॉर्मूला क्या होता है ए बी पूरे का इन्वर्स का, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो इसको पहले ही खोल दें आप, इसको लिखें आप बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए का इन्वर्स। अब बी का इन्वर्स क्वेश्चन में गिवन था, एज इट इज उतार देना उसको, यहाँ से उतार देंगे ना इसको एज इट इज, और फिर लिखना है बेटा आपको ए का इन्वर्स। तो जो ए मैट्रिक्स गिवन थी क्वेश्चन में, पहले आप यहाँ से उसका इन्वर्स निकाल देना और जो इन्वर्स आया उसको यहाँ पर पुट कर देना। इनकी मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट आ गया वो हमारा आंसर। कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ ऐसे ही। अब एक क्वेश्चन है बेटा, आ भी जाता है ये हरियाणा बोर्ड के अंदर। उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसमें ये बता रखा है आपको, उसमें ये दे रखा है बेटा आपको कि एक मैट्रिक्स है आपके पास ए, कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, -8 5 2 4। और अब आपको करना क्या है, शो दैट ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइज, शो दैट ए सेटिस्फाइज, ए जो है वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, द इक्वेशन, और इक्वेशन है यहाँ पर x² + 4x, x² + 4x माइनस का 42 = 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। और इसके बाद निकालना आपको ए इनवर्स। क्वेश्चन क्या है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको कि शो कीजिए कि ए मैट्रिक्स जो है इसको सेटिस्फाई करती है। तो ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा ऐसा आपको प्रूव करना है। तो पहला काम आप क्या करें कि इस मैट्रिक्स जो इक्वेशन दे रखी है ना, यहाँ पर क्या है आपको x² की रिक्वायरमेंट है। इक्वेशन क्या है, x² माइनस का प्लस का 4x माइनस का 42 = 0। करना क्या है आपको, ये प्रूव करना कि a इसको सेटिस्फाई करेगी। अब बेटा इस क्वेश्चन में अगर हम ये कह दें कि इस इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई करेगा, ऐसा शो करो, शो दैट, ए की बजाय हमने लिख दिया शो दैट 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। शो करना है कि जो 2 है ना वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा इसका मतलब ये होगा कि x की जगह पर हम 2 रखें और सोल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट का आंसर, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, दोनों तरफ से 0 आ जाएगा। कोई भी नंबर अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका क्या मतलब बनता है कि वो नंबर पुट करने के बाद दोनों साइड का आंसर सेम आएगा, ये बनता है उसका मतलब।
अभी हमें क्या करना है कि शो करना कि मैट्रिक्स ए जो है ना ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब x के प्लेस पर हम वो मैट्रिक्स रख दें और दोनों साइड अगर आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब हो गया भाई प्रूव। तो बेटा राइट हैंड साइड में तो 0 है, तो हम लेके चल पड़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 42, ये है बेटा। अब a पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू ए, x के प्लेस पर a रखा तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 42। अब यहाँ से एक बात को ध्यान से समझे कि a स्क्वायर आपकी एक मैट्रिक्स आएगी, 4a भी एक मैट्रिक्स होगी, दो मैट्रिक्स का एडिशन किया तो भी एक मैट्रिक्स आई, और किसी मैट्रिक्स में से किसी नंबर को माइनस कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडिड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कि जो क्वांटिटीज लाइक होती हैं, एक जैसी होती हैं, उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम उनका कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन जो अनलाइक क्वांटिटीज होती हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसको लाइक बनाना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स है तो इसको भी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए इसके साथ हम लिख लेंगे आइडेंटिटी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 मैट्रिक्स में कौन होता है बेटा, आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, अब इसमें आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे बेटा, a का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो a मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ से a स्क्वायर निकाल लोगे, a स्क्वायर हो जाएगा आपका a इंटू ए। ये जो a दे रखी है इसको a से ही मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से एक मैट्रिक्स आ जाएगी जिसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर, वो आप यहाँ पर पुट कर देना। प्लस में 4a, तो इस मैट्रिक्स का 4 टाइम्स कर दो, माइनस का 32, और 4 टाइम्स किया तो 20, 4 टाइम्स किया तो 8, 4 टाइम्स किया तो 16, माइनस का 42 आई तो 42 0 0 42, ये बन गया बेटा। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करके इसको माइनस कर देना, तो रिजल्ट जो है आपका वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स थी A, उसने इस इक्वेशन को कर दिया बेटा सेटिस्फाई। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के प्लेस पर आप वो मैट्रिक्स रख दें और उसके बाद दोनों साइड से आंसर सेम आ जाए, यानी कि लेफ्ट लेके चलें और राइट आ जाए, 0 आ गई तो राइट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों साइड इक्वल प्रूव होगी। जो हमें वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया, शो करना था वो शो हो गया। अब एक बात और थी इस क्वेश्चन में, ये है बेटा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी, कि एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले तो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कराओ, उसके बाद क्या करो कि यहाँ से ए का इनवर्स भी निकालना है आपको। ये है बेटा मेन चीज़ कि ए का इनवर्स निकालिए यहाँ से। अगर कोई मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अगर कोई मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वहाँ पर इनवर्स ट्रेडिशनल मेथड से नहीं निकालना। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब ये है कि जैसे आप ए इनवर्स निकालते थे पहले कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। यहाँ पर ट्रेडिशनल नहीं अपना के कुछ अलग करना है, जो इक्वेशन दे रखी है उसका कुछ यूज करना है। तो इस इक्वेशन को पहले तो ए ने सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब ये बन गया कि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड ना अपना के हम एक नया मेथड अपनाते हैं। नया मेथड ये है कि आप ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। एक होता है बेटा प्री, एक होता है पोस्ट। दो तरीके की मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। अब प्री मीन्स जैसे प्रीपेड होता है, आप प्रीपेड में क्या करते हैं, जैसे उसमें पहले आप पे कर देते हैं। आप जैसे आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर पहले आप जाके मोबाइल की शॉप पर जाकर वहाँ पर रिचार्ज करा लेते हैं। जो रिचार्ज होने के बाद आपको कुछ वहाँ से डाटा मिल जाता है, कुछ जो है कॉलिंग मिल जाती है और उसको आप यूज़ कर लेते हैं, यानी कि आपने पहले पे किया, बाद में आपको कुछ मिला, उसको यूज़ किया। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, पोस्ट पेड। पोस्ट पेड में क्या होता है कि जैसे बिल आते हैं फिर बाद में, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये प्रीपेड तो नहीं होता, ये तो पोस्ट पेड होता है कि पहले हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, पहले इसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जो यूज़ करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद जो हमारा बिल बना वो हमने पे किया। तो पे कब किया, यूज़ करने के बाद, तो वो हो गया बेटा पोस्ट पेड। प्रीपेड पोस्ट पेड जैसे होता है वैसे ही होता है प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई।
प्री मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उस मैट्रिक्स से, और पोस्ट मल्टीप्लाई में बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो कंडीशन के हिसाब से तो ज़रूरी हो जाती है कि प्री होगी या पोस्ट, अदरवाइज जो नॉर्मल कंडीशंस है वहाँ पर आप किसी को भी पहले लिखे, किसी को भी बाद में। जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर प्री करनी है तो प्री क्यों जरूरी है, पोस्ट करनी है तो पोस्ट क्यों जरूरी है। यहाँ पर आप कोई भी कर सकते हैं, क्या करना होता है वो देख लेते हैं। मैंने कहा कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में अपनी मर्जी से, पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड। जरूरत किसकी है हमें, ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स। या आप कंप्लीट इक्वेशन को आप लिख सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, वो तो लिखने का फर्क है, वो आपकी मर्जी। तो जितनी भी टर्म्स आई हैं सभी के साथ आप क्या लिख लेंगे बेटा, ए इनवर्स, पीछे लिखेंगे, पोस्ट मीन्स पीछे, ठीक है बेटा। हर एक के साथ हमने क्या लिखा, ए इनवर्स लिख दिया पीछे। अब देखो भाई इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा ए इंटू ए, और साथ में आ गया ए इनवर्स, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ए इंटू ए इनवर्स, इसके ऊपर मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ यहाँ पर अब, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक बात ये होती है कि ए इंटू बी इंटू सी या ए बी इंटू सी, दोनों से आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि आप किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करें, किसी को भी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो खैर थी ही दो मैट्रिक्स, तो ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं आराम से। इन पर हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं नेक्स्ट के अंदर, और इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग 0। अब देखो बेटा यहाँ से इस ब्रैकेट को मैं इन दोनों पर लगा देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी बन जाती है। इस प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर यूज हो ही गया, आइडेंटिटी बन गया। और किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो मैट्रिक्स थी वही आ जाती है, और 0 इक्वल टू चल रहा था। अब बेटा अब यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स, फिर से a इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी, तो a इंटू आई प्लस 4 इंटू आई माइनस 42 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, दोबारा करा देंगे किसी भी कंसेप्ट को, आप जिसको आप कहेंगे वो दोबारा से हो जाएगा। प्रॉब्लम्स के लिए अलग से सेशन रख लेंगे एक। तो बेटा यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे पास क्या आ गया कि a इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो a एज इट इज, और 4i। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आइडेंटिटी को क्यों नहीं हटाया। बेटा उसका रीजन ये है कि पहले जो थी वो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नंबर के साथ है, नंबर के साथ रखना इसलिए जरूरी है आइडेंटिटी को, ताकि ये एक मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैट्रिसेस का एडिशन तभी दोनों का एडिशन का पॉसिबल होगा जब ये भी एक मैट्रिक्स होगी। अगर आइडेंटिटी को हटा दिया तो ए मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर 4 को ऐड नहीं कर सकते, उसके साथ आइडेंटिटी का होना कंपलसरी है। तो इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है इसको। और माइनस में 42i जो था वो राइट हैंड साइड में जाके बेटा 42 ए इनवर्स बन गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए इनवर्स की जरूरत थी ना, क्वेश्चन में क्या करना था, ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। तो ये 42 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो आपका जो ए इनवर्स है वो इक्वल आ गया a प्लस 4i, और कंप्लीट के डिवाइड में आ गया बेटा 42। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड यूज ना करें, आप इसको यूज करें इक्वेशन को। क्या करेंगे उसमें, a और 4i को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दिया, 4i मतलब 4004, ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी, दोनों को ऐड किया और बाहर रखे 1/42, ये आ गया आपका ए का इनवर्स। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है जब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, तो क्या करते हैं बेटा, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी थी और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पोस्ट मल्टीप्लाई या फिर प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, प्री या फिर पोस्ट। पोस्ट करेंगे तो ईजी रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इस तरीके से बस दो प्रॉपर्टी यूज की है हमने यहाँ पर,
एक ही यूज़ किया है एक्चुअली। एक तो ये यूज़ की है कि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बन जाती है। दूसरी बात जो हमने यूज़ की है वो ये की थी कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि a इंटू आई इज इक्वल्स टू ए। एक इसका यूज़ किया है हमने, इन दो बातों का यूज़ करके, और इस इक्वेशन से हमने जो है वो सोल्व कर लिया, ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो आगे का काम आप कर लेंगे इस क्वेश्चन में। इस तरीके से हमारे जो है क्वेश्चंस पूरे होते हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी और आपको कराना चाहूँगा यहाँ से। ट्राई करना बेटा, जहाँ पर जो दिक्कत आए पूछ लेना। अभी एक क्वेश्चन जो है और देखना चाहेंगे, और वो क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड एक्स, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स such that x multiply with 3, 2, 1 minus 1 is equal to 4, 1, 2, 3। ये दे रखा बेटा, और यहाँ से आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। बेटा इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। करना क्या क्वेश्चन में कि एक्स मैट्रिक्स निकालनी है सच दैट एक्स इंटू दिस वन इज इक्वल टू दैट वन। एक तरीका तो ये बेटा कि यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स को हम मान के चल पड़े 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख लिए हमने ए बी सी डी, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया। आपको शायद याद आ गया होगा कि थर्ड चैप्टर में हमने ऐसा किया था 3.3 के अंदर, और वो वाला मेथड मैंने आपको बताया पहले कि इसको माना हमने ए बी सी डी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेट किया। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखने से आपके पास में जो है ए और बी की, ए की, बी की, सी और डी की वैल्यू जो है, चारों की वैल्यू, एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। वो बेटा थर्ड चैप्टर में आपने किया था, लेकिन वहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो लिखा हुआ था विदाउट यूजिंग ए इनवर्स, विदाउट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। इनवर्स के कंसेप्ट का वहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, तो हम इनवर्स के कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको यूज़ करना है कि नहीं करना। अगर नहीं यूज़ करना तो आपको लिखना था ए बी सी डी, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वेट, फिर आंसर। दूसरी बात, अगर आपको इनवर्स का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? तो बेटा इस तरीके से करेंगे कि इसको आप नाम दे दो, जो इस मैट्रिक्स का नाम, इसका नाम ए, इस मैट्रिक्स का नाम बी। तो आपका क्वेश्चन बन जाता है कि x इंटू ए इज इक्वल टू बी, एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी। अब जरूरत आपको x की है तो ये a तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, और a को हटाना है तो ये थोड़ी ना कि ये मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि दो मैट्रिसेस का डिवीजन तो हमने सीखा ही नहीं, वो तो जो है एक्सप्रेस किया ही नहीं किसी ने, वो डिफाइन ही नहीं है अब तक। तो दो मैट्रिसेस का डिवीजन यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो इसको डिवाइड में तो भेज नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स से। देखो बेटा, ए को हटाना है तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? आइडेंटिटी। यानी कि यहाँ पर हम ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए बाद में आया है तो पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। पहले आया होता अगर ए तो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो यहाँ पर ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स b इंटू ए इनवर्स लिख देना यहाँ पर, पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ आपने क्या किया बेटा? ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जब आप ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन गया और इक्वल आ गया b इंटू ए इनवर्स। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब b इंटू ए इनवर्स आपका राइट हैंड साइड में था, तो बी मैट्रिक्स कौन सी बेटा? ये दे रखी बी मैट्रिक्स, इसी को बी कहा था ना हमने, तो ये यहाँ पर एज इट इज आप उतार देंगे 4 1 2 3 और इनटू में ए का इनवर्स। अब ए का इनवर्स ए मैट्रिक्स इसको नाम दिया था ना, तो यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बेटा इसका इनवर्स लिखेंगे, यानी कि पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करना और फिर इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया बेटा? आपका एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल ऐसा ही।
आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बाकी आपको इन दोनों एक्सरसाइज में जो भी डाउट्स आते हैं आप पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे है, वो इस तरीके से है बेटा कि स्टार्टिंग में एक मैट्रिक्स दे रखी है, फिर x, फिर एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स। ये सारी जो मैट्रिसेस हैं ये गिवन है। मैं इनका नाम लिख लेता हूँ A, B और C। जो मैट्रिसेस गिवन है वो आपकी बुक में गिवन है बेटा, मैंने उनका नाम अपनी तरफ से रख लिया A, B एंड C समझाने के लिए। हमें ज़रूरत x की है, तो बेटा यहाँ से दो चीज़ें हटेंगी, A और B। इक्वेशन क्या है कि ax इंटू बी इज इक्वल टू सी। हमें x की ज़रूरत है तो a को भी हटाना पड़ेगा और b को भी। एक बार में एक को हटा सकते हैं, b बाद में आया है तो b से पोस्ट b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, ताकि ये वाला b हट जाए, क्योंकि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स या फिर a इनवर्स इंटू ए, तो वो भी क्या बन जाएगा बेटा, आइडेंटिटी। तो इस b को हटाना है तो b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। पहले एक एक स्टेप लेके चलो। पोस्ट मल्टीप्लाइंग b इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ b इनवर्स से आपने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्वेश्चन बन गया ax_b। देखो बेटा एक ही टर्म है, केवल ये, क्योंकि टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस और माइनस का साइन। यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं आया, तो इसका मतलब ये केवल एक टर्म है। अब b को हटाना है तो b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, दोनों ही साइड करनी पड़ेगी। तो ये आपका बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आइडेंटिटी। तो ax इंटू आई इंटू आइडेंटिटी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, एक बार लिख देना, अगले स्टेप में उसको हटा देना। अब x की ज़रूरत है ना, a को हटाना है, तो a को हटाना है तो क्या करें बेटा, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। तो लिख लेना लाइन, प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा आपका, a इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू c इंटू बी इनवर्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी। और जो आपका x है, x यहाँ पर इक्वल आ गया a इनवर्स c b का इनवर्स। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें मिल जाती है। और इस क्वेश्चन को आप पूरा कर लेना, एक्सरसाइज को आप पूरा कर लेना, जो भी प्रॉब्लम्स हो ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।